अपनी चली वो चली 26 घंटा और 50 मिनट। तकरीबन हमारे 2 ट्राली है जो मूँगफली निकली और हमने चुगाई की थी, उसकी मूँगफली जो काफ़ी अच्छी निकली। 18 नवंबर को पापा जी रात 1 बजे तक चुगाई करवा रहे थे, जो कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो ये रहा थंबनेल एंड लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमने चुगाई की थी 4 बीघों के अंदर। एंड दोस्तों चुगाई जितनी भी थी अपनी 10 बीघों की और 4 बीघों कंप्लीट हो चुकी। जितनी मूँगफली के अंदर अपनी पाती लगी हुई थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी चुगाई। एंड दोस्तों इतनी कुछ चुगाई हुई और चुगाई में जो टाइम लगा 17 नवंबर को हमने चुगाई करवाई थी, तो तकरीबन 12:30 पे अपना ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ था और तकरीबन रात के 9:30 तक कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो तकरीबन 9 घंटे अपना चला ट्रैक्टर और 4 बीघे के अंदर जो अपनी चुगाई की थी उसमें टाइम लगा 2 घंटा 15 मिनट 1 बीघे के अंदर, जो कि 9 घंटे होते हैं उस हिसाब से 2 घंटे 15 मिनट लगता है 1 बीघे के अंदर। तो इतना कुछ टाइम लगा जो कि अपनी 4 बीघे के अंदर, जो कि टोटल 9 घंटे लगे, जो कि 12:30 से स्टार्ट हुआ और 9:30 पे बंद हो गया। तो इतना कुछ टाइम लगा अपने 4 बीघे के अंदर। अभी हम चलते हैं 10 बीघों के अंदर। 10 बीघों के अंदर है जो हमने 17 नंबर को स्टार्ट किया था, जो कि रात को 10 बजे से स्टार्ट किया था। 10 बजे से कंटिन्यू अपने ट्रैक्टर है जो चल रहा था और रात को 1 बजे तक आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लिया था कि मैं जो चुगोई करवा रहा था। उसके बाद जो पापा जी लग गए थे 17 नवंबर से 10 बजे से स्टार्ट हुआ, पूरी रात चला। उसके बाद में सेकेंड डे 18 नवंबर पूरा दिन चल गया था और टाइम हो गया था 3:50 तक चल रहा था अपना ट्रैक्टर, जो कि आपने इस व्लॉग के अंदर देख लिया था। तो 3:50 तक अपना ट्रैक्टर चल रहा था, मतलब रात के 10 बजे स्टार्ट हुआ, पूरी रात चला और सेकेंड डे मतलब पूरे दिन चल गया और शाम के टाइम 3:50 पे अपना ट्रैक्टर है जो बंद हो गया, मतलब घर पर आके खड़ा हो गया। तो खेत से जो बाहर निकल गया 3:50 तक कंटिन्यूअसली चल रहा था। टोटल टाइम होता है अपने जो 10 बीघों का 17 घंटा और 50 मिनट अपनी चुकी मशीन का टाइम होता है। तो आप मान के चलो कि 1 बीघे के अंदर कितना टाइम लगा। 1 बीघे के अंदर है जो 1 आवर्स 47 मिनट लगे। 4 बीघों के अंदर आपने देख लिया 2 घंटे 15 मिनट लग रहे थे, लेकिन 10 बीघों के अंदर 1 घंटा 47 मिनट में काम हो रहा था। तो रात को थोड़ी बहुत स्पीड चली मशीन, उस वजह से मतलब राइट ही टाइम दिखा रहा है और इतना ही कुछ टाइम लगा, जो कि एग्जैक्ट टाइम ऐसा ही इतना ही टाइम लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। टोटल टाइम अपना होता है 26 घंटे और 50 मिनट का टाइम होता है टोटल। तो आप इसमें से आप 4 घंटे आप मान लो वेस्ट टाइम मान लो कि एक घंटे जो उसमें टाइम लगा दिया था, जो कि सॉफ्ट चेंज करवाने के लिए गए थे वहाँ पे और फिर खाना भी खाए और पानी पीने के लिए और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रुक गए थे और 5-10 मिनट के लिए कुछ फ़ोन वगैरह आए। तो आप मान के चलो भाई 26 घंटे और 50 मिनट होते हैं, उसमें से आप मान लो 4 आवर्स है जो वेस्ट टाइम मान लो भाई, 4 घंटे आप इसमें से निकाल दो तो बाकी टाइम बचता है 72 आवर्स एंड 50 मिनट, मतलब 22 घंटे और 50 मिनट का टाइम है जो पीछे बचा। 22 घंटा और 50 मिनट कंटिन्यूसली अपनी मशीन चल रही थी। तो आप मान के चलो आप पूरे के पूरा एवरेज निकाल लेते हैं भाई, कभी मतलब 4 बीघे के अंदर कम चली होगी या फिर नाइट में जो तेज चली होगी, लेकिन आप एवरेज मान लो इस हिसाब से मतलब 22 घंटे और 50 मिनट में 14 बीघा की जमीन के अंदर चुगाई करते हैं। तो 1 घंटा और 54 मिनट मतलब 1 आवर्स 54 मिनट्स लगते हैं मशीन को। तो आप मान लो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक चीज़ इसमें और है, अगर मशीन मतलब ज़्यादा बहुत ही लंबी है ज़मीन और अच्छे से पलियाँ खाली हो जाती है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इसमें थोड़ा बहुत कम टाइम लग सकता है, मतलब 1 आवर्स 14 मिनट लग सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकता है, मतलब 2 आवर्स भी लग सकता है, 2 आवर्स 70 मिनट्स भी लग सकते हैं, जो कि आपने 4 बीघे के अंदर देख लिया था कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम लग रहा था। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन प्रति बीघा 1 बीघे के अंदर 1 घंटा 54 मिनट का टाइम लगा। तो इतना कुछ मशीन का टाइम लगा, लेकिन टोटल जो मशीन अपनी चली वो चली 26 घंटा और 50 मिनट, उसमें से आप 4 घंटे निकाल दिए तो 22 घंटे और 50 मिनट कंटिन्यू अपनी मशीन चल रही थी। और इतना कुछ दोस्तों इस तरीके से जो चुगाई करती है जो आपने देख लिया, और घंटे भी मैंने आपको बता दिया, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था कि मैं आपको जो सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा कितने घंटे लगे और 1 घंटे के अंदर जो कितना टाइम लगता। तो इतना कुछ टाइम लगा और चुके मशीन वाले को जो हम अमाउंट पे करने वाले वो हम घंटों पे नहीं पे करने वाले, हम बीघों पे, मतलब हमारे जितने 14 बीघों की ज़मीन थी और हम 1 बीघों की है जो प्राइस रखते हैं, मतलब 1000 रुपीज़ इतना कुछ होगा या फिर 1300 500 इतना कुछ प्राइस होगा। तो ऐसा कुछ प्राइस है अपनी चुकी मशीन का, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब हाई लेवल आप मान के चलो 500 और कम से कम आप मान के चलो 1000। तो 1000 100 200 300 400 एंड 500, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो इतना कुछ अपना प्राइस लगा। एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, अभी तक हमने उनको पैसे पे नहीं किए, तो वो उनको देंगे तो फिर मैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगले किसी और व्लॉग के अंदर बता दूंगा कि एग्जैक्ट हमने कितना प्राइस उनको पे किया। तो इतना कुछ है जो आप मान के चलो, आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप मान लो मतलब 1500 हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड 1000 से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल अपना ट्रैक्टर चला था 3 दिन, मतलब फर्स्ट डे आया था, सेकंड रात को चला और थर्ड दिन को चला था, पूरे दिन मान को चलो 3:50 हो गए थे, पूरा दिन मान लो 12 घंटे 24 घंटे और 36 घंटे, मतलब 36 घंटे जो ट्रैक्टर अपना यहीं पे था। और मतलब जो चल रहा था उसी का टाइम मैंने आपको काउंट करके बताया, अभी इतने टाइम में जो ट्रैक्टर कंटिन्यूसली चल रहा था जिसमें हमने 4 घंटे निकाली, 4 घंटे हमने निकाले भी थे। तो इतना कुछ टाइम अपने ट्रैक्टर का लगा था। तो जो किसान वीडियोस देखते हैं उनको पता चल जाता है कि कितना है जो 1 घंटे के अंदर जो मशीन कितना है जो टाइम लेती है, जो अपने यहाँ पे राजस्थान
राजस्थान में जो मूंगफली बोते हैं स्टेट एंड विलेज के हिसाब से भी प्राइस अलग अलग होती है। जैसे अपने यहाँ पे इतनी कुछ प्राइस मैंने आपको बता दिया, और किसी अलग विलेज या डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे अलग प्राइस होगी, तो वहाँ से अलग अलग प्राइसेस हो सकती है। और एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतनी कुछ होगी। मैंने आपको तो मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा इतनी कुछ प्राइस हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इतनी होगी। और दोस्तों इस तरीके से हम करते हैं चुगई, और बहुत ही अच्छी मूंगफली निकली जो भी निकली ज़मीन के अंदर से, और इतनी कुछ मूंगफली निकली जो आपने देख लिया। और दोस्तों इस तरीके से जो अपने राजस्थान के अंदर जो चुगई होती है, इस तरीके से जो फार्मिंग एंड ज़मींदार लाइफ होती है। तो आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड था। और आपके वहाँ चुगई करते हैं तो क्या प्राइस होती है, और कितने आवर्स है जो मशीन के लगते हैं, और अगर आप किसान हो और खेती करते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि एक बीघे के अंदर है जो कितने घंटे लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।